भाग रहे हो। अल्लाह अकबर। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके साए से भी शैतान डरता था, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। कौन? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पे वक़्त करने वाली उमर। कौन? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आज हम जो हरम के अंदर सरेआम नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की गैरत का तकाज़ा है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उमर, अब आप इस्लाम ला चुके हो, नमाज आपके ऊपर लाज़िम हो चुकी है, नमाज की तैयारी करें। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे नमाज पढ़ेंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी हालात ठीक नहीं है, काफ़िर पीछा करते रहते हैं, मौका देकर शहीद कर देते हैं। कभी घर में नमाज पढ़ लिया करेंगे, कभी बैतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ लिया करेंगे। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुछ देर के लिए रुकिए। घर गए, फहद गेट के सामने जबले उमर, उमर का पहाड़, वहां पे उनका घर था। घर गए, तलवार निकाली, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर मक्का के काफिरों को कहा कि मक्का के काफिरों, उमर सताब का बेटा इस्लाम ला चुका है। अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना है, बच्चों को यतीम करना है, घर की तबाही और बर्बादी चाहता है, तो उमर के मुकाबले में आ जाएगा। तो उस वक्त से लेकर आज तक किसी काफिर को हिम्मत नहीं हुई कि किसी मुसलमान को खाना काबा में नमाज पढ़ने से रोके। तो आज हम जो हरम के अंदर सरेआम नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ियारत का तकाज़ा है। कौन? उमर रज़ी अल्लाह तआला हो। स्पेन के अंदर एक चरवाहा बकरियां चराता था और मदीना मुनव्वरा से 3 महीने का सफर था। एक दिन क्या हुआ, उसकी भेड़ को भेड़िया उठा कर ले गया, तो उस चरवाहे ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हज़रत उमर का इंतजार हो गया। लोग भागे भागे उस चरवाहे के पास आए। लोगों ने समझा कि बीच में 3 महीने का सफर है और उसकी भेड़ को भेड़िया उठा कर ले गया है, और इसे शोर मचाना शुरू कर दिया कि हज़रत उमर का इंतजार हो गया। लोगों ने समझा कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये अपना दिमागी तवाज़ुन जो है ये खो बैठा है। लोग वापस चले गए। तो ठीक 3 महीने के बाद मदीना मुनव्वरा से एक कासिद आया। उसने आकर स्पेन के गवर्नर को इतला दी कि ठीक 3 महीने पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो चुका है और मैं खलीफा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नामज़द कर दिया गया है। तो लोग भागे भागे फिर उस चरवाहे के पास आए, पूछा कि तुझे 3 महीने पहले कैसे पता चल गया था कि हज़रत उमर का इंतकाल हो गया? तुझे 3 महीने पहले कैसे पता चल गया था कि हज़रत उमर का इंतकाल हो गया? तो वो चरवाहा कहने लगा कि जब तक उमर जिंदा थे, जब तक उमर जिंदा थे, किसी भेड़िए की हिम्मत नहीं थी कि मेरी भेड़ की तरफ नजर भी उठाकर देख ले। और उस दिन जब भेड़िया मेरी भेड़ को उठाकर ले गया, मैंने उसी वक्त यकीन कर लिया कि आज उमर इस दुनिया में नहीं रहे, आज उमर इस दुनिया में नहीं रहे। इन जानवरों के ऊपर भी इतना रौब था, इतना दबदबा था कि अगर मैंने दूसरे जानवर के साथ ज्यादती की तो उमर छोड़ेगा नहीं। ये जो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम से बैठे हुए थे। मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे। एक गुड़िया आई, कहने लगी, अमीर मोमिनीन, मैं बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास एक दिया था, तूफान आया, तेल जमीन पे बह गया, तेल जमीन पे बह गया, जमीन मेरा तेल पी गई है, जमीन मेरा तेल पी गई है, मुझे मेरा ही तेल वापस चाहिए, मुझे मेरा ही तेल वापस चाहिए। तो मेरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि अम्मा, आपने ये क्या अजीब सवाल किया है। कहने लगे, अम्मा जाओ, जमीन उस टुकड़े को जहां पे तुम्हारा तेल गिरा था और वो तेल जमीन पी गई थी, मेरा जाकर पैगाम दे दो, मेरा जाकर पैगाम दे दो कि तुझे उमर कह रहा है
کہ اگر میں نے تیرے اوپر انصاف کیا ہے، اگر میں نے تیرے اوپر انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، تو میرا تیل واپس کر دو۔ وہ بڑھیا گئی جہاں اس کا تیل گرا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہی تھی کہ وہاں سے تیل کا چشمہ نکل آیا، اور بڑھیا نے کئی مہینوں کے لیے تیل ستا کر لیا۔ یہ تو رضی اللہ تعالیٰ جو اپنی ساری زندگی کی نیکیاں غار ثور کی ایک رات کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ 3 دن اور 3 راتوں کی فضیلت کتنی ہوگی۔ 3 دن اور 3 راتوں کی فضیلت کتنی ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کتنے